हाय एवरीवन, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर फॉर रेप्लिकेशन। आज हम इस लेक्चर की मदद से डीएनए रेप्लिकेशन की जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है उसको हम करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं सर डीएनए रेप्लिकेशन। चलो अच्छा सर, अगर ये आपको एक डीएनए मिलता है, देख लीजिए सर, दिस इज ह्यूमन डीएनए। पता है आपको ह्यूमन डीएनए? सर दिस इज ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए सर, उसका लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा 2.2 मीटर। अब सिर्फ इतना सोचिए, जिस सेल को आप देख नहीं सकते उसके न्यूक्लियस को आप कैसे देखेंगे? उसके न्यूक्लियस के अंदर इस 2.2 मीटर का माने लंबा एक डीएनए होता है। सो अगर आप इस डीएनए को एक साथ रेप्लिकेशन करेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसलिए डीएनए में कुछ छोटे छोटे इस तरह से कुछ भाग होते हैं जिसमें हम रेप्लिकेशन शुरू कर सकते हैं, और इस छोटे से जो सेगमेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे रेप्लिकॉन। उसमें हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेप्लिकॉन। अच्छा, तो सर क्वेश्चन अगर आपके व्हाई रेप्लिकॉन, किस लिए चाहिए आपको रेप्लिकॉन? चलो देखते सर क्या चाहिए। सर आपका आंसर आएगा दो लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए is 2.2 meter, so it is very difficult to perform replication or copy to the whole DNA। हम उसको नहीं कर सकते एक साथ इतना लंबा होने के बाद। सो टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी स्टार्टेड in small segments of DNA called replicon। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोले रेप्लिकॉन। उस स्मॉल सेगमेंट को ही हम रेप्लिकॉन बोलेंगे। आप देख लीजिए ऐसे से क्या हुआ सर, डीएनए का लेंथ आपको इतना लंबा मिलेगा। अगर आपने इस एक छोर से रेप्लिकेशन शुरू किया तो दूसरे में आते आते तक स्ट्रैंड दोबारा सुपर कॉलिंग कर जाएगा। अगर आपने सोचा, अगर प्रेयर के बाद जब हम प्रेयर करते हैं स्कूल में शुरू होने से पहले, अगर मैंने बोला यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लोग यहाँ पर है, 100 पीपल्स ऑफ देयर। सो अगर मैंने बोला एक टीचर को इस 100 में से ढूंढ के बताओ कौन बात कर रहा है, अगर वो टीचर 10 नंबर से मिलने के आएगा तो वो तो शांत रहेगा, टीचर आ गया, लेकिन 100 नंबर बात करना शुरू कर देगा। अगर उसने 100 में चला आया तो 10 नंबर बात करना शुरू कर देगा। इसलिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन होल ओवर द डीएनए। सो इसलिए क्या, इसलिए 10 को हम एक सेगमेंट बनाएंगे, 20 को एक सेगमेंट, 30 को एक सेगमेंट, 40 को एक सेगमेंट, 50 को एक सेगमेंट, 60 को एक सेगमेंट, 70 को एक सेगमेंट, 80 को एक सेगमेंट, 90 को एक सेगमेंट और 100 को एक सेगमेंट। अगर मैंने बोला वो टीचर 10 लोगों को देखेगा, वो टीचर 20 को देखेगा, बाकी के 10, वो टीचर बाकी का 10 को देखेगा, वो टीचर बाकी का 10 को देखेगा, वो टीचर बाकी का 10 को। तो देख सकते हैं इस टीचर के लिए 10 लोगों को चेक करना बहुत ईजी है। अब वो बता पाएगा 10 लोगों में से कौन से वो दोनों लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन उस टीचर के लिए 100 में से निकलना बहुत टफ है। इसलिए रेप्लिकॉन चाहिए। रेप्लिकॉन किस लिए चाहिए? डीएनए का लंबाई इतना ज्यादा है, सिंगल अगर हम एक छोर से करना चाहेंगे वो उतना आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए पार्ट में होगा, यहाँ पर पहले होगा, उसके बाद यहाँ पर, 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 देन ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसलिए हमें रेप्लिकॉन चाहिए। और हम कह सकते हैं रेप्लिकॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। फंक्शनल यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करने के लिए जो आपको जो यूनिट चाहिए उस यूनिट का नाम क्या होता है? उस यूनिट का नाम होता है रेप्लिकॉन। चलो सर रेप्लिकॉन। अच्छा चलो, अगर मैंने एक रेप्लिकॉन का जूम किया, अगर मैंने बताया इस रेप्लिकॉन को हम करने वाले हैं, तो उसका अगर हमने जूम कर लिया तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। डन। सो दिस इज 5' to 3' एंड दिस इज 3' to 5' एंड। चलो अच्छे से भाई ले लो।
सर एक एंड हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वाट्स अगर आपको पता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। उसमें कहा है डीएनए की जो दो स्ट्रैंड होंगे ना, वो स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। अगर एक गया 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरा क्या जाएगा, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जाएगा। चलो ये वाला अभी वीडियो सर गया, चलो डन। चलो देखते सर क्या होता है। अच्छा अच्छा पहले देख लीजिए सर क्या होता है। चलो चलो प्रोसेस के शुरू करते हैं सर हम। चलो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा देख लीजिए सर क्या होता है। अच्छा देख लीजिए सर, इस रेप्लिकन में एक स्पेशल एरिया होता है जहां पर से रेप्लिकेशन शुरू होंगे। मैंने यहाँ पर एज्यूम करता हूँ ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया से रेप्लिकेशन शुरू होंगे। तो इस एरिया को हम बोलेंगे ओरिक्सी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओरी रीजियन और ओरिक्सी और ओरिक्सी और ओरिसी रीजियन डन। चलो अच्छा शुरू करते सर। अच्छा चलो सर स्टेप देखते सर। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप, डीएनए रेप्लिकेशन starts in the origin of replication and called क्या, उसको क्या बोलते हैं, and called ओरी रीजियन। किसी बड़े बड़े अच्छे बुक में लिखा होता है ओरी रीजियन। कैसे हम माने एक एंजाइम कैसे पहचानेगा, जैसे डीएनए कौन सा रीजन ओरी रीजन होगा, एक डीएनए के जिस रीजन में साइटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा में मिलेगा उसको हम बोलेंगे ओरी रीजन। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चाहिए तो, लेकिन ये आपको आएगा नहीं क्वेश्चन शायद। चलो इन ओरी रीजन नंबर ऑफ साइटोसिन इज मोर डन। चलो ठीक है सर, नंबर ऑफ साइटोसिन इज मोर। चलो देखते हैं सर। अब इस क्या होगा, देन हेलिकेज, पहला वाला एंजाइम आ गया हेलिकेज। चलो हेलिकेज आ गया सर। देन हेलिकेज बाउंड विद द ओरी रीजियन। तो हेलिकेज यहाँ पर बाइंड करेगा। देन हेलिकेज बाउंड द ओरी रीजियन, हेलिकेज बाइंड करेगा। तो हेलिकेज बाउंड करने में क्या होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए के अंदर ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, सभी के सभी। चलो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है, चलो देख देते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। देन हेलिकेज बाउंड द ओरी रीजियन एंड breaks down the हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ जाएगा, ब्रेक्स डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो सर आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट अगर यहाँ पर हेलिकेज, अगर मैंने बताया ए वाला दिस इज हेलिकेज तो यहाँ पर कहाँ पर ड्रॉ करो, दिस इज हेलिकेज। अगर हेलिकेज यहाँ पर ज्वाइन हुआ तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ जाएगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ आपको एक बबल मिलेगा। बबल का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बबल मिलता हो। ठीक है सर, दिस बबल इज नोन एज रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे सर उसको हम, रेप्लिकेशन बबल। तो क्या होगा सर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल टेक्स प्लेस। चलो सर क्या होगा सर, बबल मींस यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ चुका है। अब अच्छा देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ चुका है, ये रहा आपका हेलिकेज, ये रहा आपका हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करे, हेलिकेज इस स्ट्रैंड को यहाँ पर से भी तोड़ सकते हैं और यहाँ पर से भी ओपन कर सकते हैं। हेलिकेज यहाँ पर से भी ओपन करता हुआ जाएगा और यहाँ पर से भी ओपन करता हुआ जाएगा। ठीक है सर, देन चलो देख लीजिए सर। अगर यहाँ पर मैंने ओपन, अच्छा अगर आफ्टर दैट देयर इज formation of Y-shaped structure called replication fork। उसको हम क्या बोलेंगे सर, रेप्लिकेशन फॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, रेप्लिकेशन फॉर्क। हेलिकेज बाइंड करने के बाद आपको इस स्ट्रैंड को कुछ ऐसा मिलेगा, देख लीजिए अच्छे से।
बस दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाला आपको क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। डन। चलो सर इस स्टैंड का 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है सर, रेप्लिकेशन फॉर्क। इस रेप्लिकेशन अच्छा देख लीजिए सर, ये वाला आपका हेलिकेस, दिस इज हेलिकेस, हेलिकेस है सर, हेलिकेस। हेलिकेस क्या करेगा, हेलिकेस स्टैंड को तोड़ता हुआ ऐसे 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 तोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है सर। अगर तोड़ने के बाद आपको कुछ ऐसे कुछ मिलेगा, एक वाई शेप से स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऐसे, बस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डन। तो उसको हुआ ना वाई शेप, अब देख सकते हो वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कॉल्ड रेप्लिकेशन, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको भी फॉर्क बोल सकते हैं और इसको भी फॉर्क बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप स्ट्रक्चर। अच्छा अब देख लीजिए, जबकि हेलिकेस आपका यहाँ पर चला आया तो यहाँ पर से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड चाहेगा वो आपस से जुड़ जाए, वो चाहेगा मैं अब वे वापस यहाँ पर जुड़ जाऊं, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए आएगा एसएसबी प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एसएसबी प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। तो क्या आ जाएगा, चलो देख सकते क्या आएगा। अच्छा, टू प्रिवेंट टू गिव द strength to the double stranded DNA, double stranded DNA, to give the strength to the each strand of double stranded DNA SSB protein can bound। उसको सर क्या आ जाएगा, SSB प्रोटीन कैन बाउंड। देख लीजिए अच्छे से क्या आएगा, SSB प्रोटीन कैन बाउंड। SSB क्या होता है, सिंग। अच्छा अब देख लीजिए DNA डबल स्ट्रैंडेड होगा, SSB प्रोटीन का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, SSB स्टैंड्स फॉर सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, DNA बाइंडिंग प्रोटीन। सर किस लिए सर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल क्यों नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता, अगर डीएनए हम रेप्लिकेंट कर रहे हैं तो डीएनए तो डबल स्टैंड है, तो एसएसबी प्रोटीन डबल स्टैंड क्यों नहीं। लेकिन आपको इतना जानना है, अगर डीएनए डबल स्टैंड मिलेगा, पहले आप देख लीजिए अच्छे से, पहले आपको ये डबल स्टैंड था डीएनए, अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको डबल ही आप बना सकते हैं, आपको सिर्फ डबल ही बनाना है, तो डबल के लिए आपको सिंगल स्टैंड चाहिए ना। अगर आपने यहाँ पर डबल लगा दिया तो आपको 3 स्टैंड हो जाएगा, 1 स्टैंड 2 स्टैंड 3 स्टैंड हो जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड एसएसबी प्रोटीन। जो डीएनए बनाएंगे वो भी तो डबल स्टैंड होगा ना, यहाँ पर तो पहले से एक स्टैंड है, अगर हमने इसको डबल स्टैंड एसएसबी प्रोटीन लगा दिया तो यहाँ पर तो 3 स्टैंड हो जाएगा ना। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लगाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर बाइंड करेगा ट्रोपोआइसोमरेस, और स्टेबिलिटी करने के लिए क्या बाइंड करेगा बना सर, ट्रोपोआइसोमरेस। चलो भाई आ जाओ, ट्रोपोआइसोमरेस, देन tropoisomerase can bound, and decrease the negative supercoiling, डन। नेगेटिव सुपरकोइलिंग को डिक्रीज करेगा। चलो उसके बाद आएगा यहाँ पर प्राइमर, सो दिस इज प्राइमर, दिस इज द प्राइमर, 5 प्राइम से होता हुआ 3 प्राइम तक। सो अगर यहाँ पर 3 प्राइम हुआ तो यहाँ पर होगा 5 प्राइम, तो यहाँ पर एक प्राइमर होगा, ए दिस इज प्राइमर, डन। चलो प्राइमर आ जाओ, चलो लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो डन। चलो प्राइमर आ जाओ, प्राइमर देखते हैं सर, चलो प्राइमर। अच्छा सर, देन प्राइमर कैन ऐड एट 5 प्राइम एंड, प्राइमर हमेशा 5 प्राइम एंड से होता हुआ, प्राइमर कैन एंड 3 प्राइम एंड, डीएनए की 3 प्राइम एंड में आएगा तभी तो प्राइमर 5 प्राइम हो। प्राइमर कैन ऐड एट 3 प्राइम एंड एंड बाय द हेल्प ऑफ प्राइमेस की मदद से प्राइमर बाउंड होगा। प्राइमेस, सब प्राइमर क्या होता है,
अगर आप इस अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर इस डीएनए में अब एक स्ट्रैंड है। अगर प्राइमर हम सिंगल स्ट्रैंड का नहीं लगाते तो डीएनए 3 स्ट्रैंड हो जाता। अगर मैंने बोला यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डबल अगर मैंने यहाँ पर डबल स्ट्रैंड प्राइमर लगाया होता तो हुआ ना 3 स्ट्रैंड, एक का एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमर। ये चाहिए सिंगल। सो प्राइमर क्या होता है सर? प्राइमर क्या होंगे सर? प्राइमर क्या होता है? इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। किस लिए आरएनए सर? आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए तो सिंगल स्ट्रैंड नहीं हो सकता। हो सकता है सर? सर नहीं हो सकता? हो सकता है सर, वायरस में हो सकता है सर। आरएनए 5x174 का जो स्ट्रैंड है उसमें हो सकता है सर। इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ आरएनए contain 30 to 50 बेस पेयर। डन, बेस पेयर। चलो प्राइमर डन, ठीक है सर। प्राइमर अब देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमर यहाँ पर 3' एंड पे, यहाँ पर ए वाला 3' एंड होगा तो ये वाला 3' एंड, यहाँ पर भी 3' एंड से लगा हुआ है तो यहाँ पर होगा 5' एंड। सो यहाँ पर 3', ठीक है सर एकदम। चलो प्राइमर ऐड होने के बाद आपका आएगा मेन एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको सर? उसको हम बोलेंगे डीएनए पॉल। दिस इज द डीएनए पॉल। उसके बाद क्या आएगा आपको? उसके बाद आपको आएगा डीएनए पॉल। देन डीएनए पॉल कैन अटैच। डीएनए पॉल की जो क्षमता है उसको दिखाने के लिए आपको प्राइमर चाहिए। मैं स्टूडेंट को ऐसे समझाता हूँ, डीएनए पॉल वो हेडमास्टर है जो स्कूल में नया आया है। स्कूल की एक टीचर है, टीचर ने पकड़ के 100 बच्चे को लाया है जो बच्चे गंदे गंदे काम करते हैं शायद। टीचर ने बोला सर आप एचएम सर आप इन सभी को पनिशमेंट दीजिए, लेकिन एचएम सर तो नहीं आया। एचएम सर टीचर को बोल रहे हैं आप मुझे कुछ को मार के दिखाइए कैसे आप मारते हैं, उसके बाद मैं मारूंगा। तो प्राइमर क्या करा? प्राइमर पहले यहाँ पर कुछ डीएनए के पीसेस बनाएगा, न्यू डीएनए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसको देखता हुआ बाकी के प्रोसेस को वो दोहराएगा। यही है प्राइमर का। मैंने प्राइमर क्या कर? प्राइमर पहले दिखाता है ऐसे आपको काम करना है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज कैन अटैच and starts to form polymerization। क्या करेगा वो डीएनए स्ट्रैंड की जो लंबाई है ना उस लंबाई को बढ़ाता क्या यहाँ पर से बढ़ाता हुआ वो सामने की तरह चलाएगा। चलो स्टार्ट टू फॉर्म द पोलीमराइजेशन। चलो सर ठीक है सर, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चलो सर पोलीमराइजेशन। लेकिन सर डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी कुछ बहुत सारे फैक्ट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज पॉल कैन शो मैक्स एफर्ट। किस कंडीशन में आपको डीएनए पॉलीमरेज मैक्सिमम काम करता हुआ मिलेगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपका स्टैंड फॉर्क की तरफ ये तो रिपीटेशन फॉर्क को ना फॉर्क के टुवर्ड्स द फॉर्क अगर रन किया, फॉर्क की तरफ अगर रन किया तो वो डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबसे बेहतर कंडीशन होगा। अगर आपका जो स्टैंड है जिसको कॉपी करके आप न्यू स्टैंड बना रहे हो, अगर वो न्यू स्टैंड अगर डीएनए की तरफ फॉर्क की तरफ रन करेगा तो उसमें डीएनए पॉल मैक्सिमम काम करेगा और क्या करेगा? कंटिन्यूअसली करता हुआ एक प्रॉपर डीएनए बना देगा, एकदम कंटिन्यूअसली बनाएगा। उसको कोई नहीं चाहिए और कोई नहीं उसको चाहिए। तो वाना कंटिन्यूअस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और क्या? और लीड मींस लीड करना, लीडिंग स्ट्रैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लीडिंग स्ट्रैंड अगर डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी वो टुवर्ड्स द फॉर्क रहा, अगर डीएनए पॉलीमरेज कैन शो इट्स एक्टिविटी टुवर्ड्स द फॉर्क, देन डीएनए पॉलीमरेज हैज द एबिलिटी टू क्रिएट द डीएनए विथ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। वो आपकी अपने आप की जो मैक्सिमम है उससे मदद से वो कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी बैकवर्ड द फॉर्क, देख लिया यहाँ पर फॉर्क तो बैकवर्ड द फॉर्क रहा, तो क्या करेगा? वो कुछ हिस्से तक यहाँ पर जाएगा, फिर स्टॉप, फिर से आपको एक प्राइमर देना पड़ेगा। सो फिर से प्राइमर सर, सो क्या आएगा सर? सो फिर से एक प्राइमर आएगा सर, फिर से डीएनए पॉल काम करेगा। सो सर अब उसकी स्टॉप, फिर से प्राइमर एंड फिर से डीएनए पॉल। तो हुआ ना गैप, ऐसे कुछ गैप करके इसको हम बोला लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग मींस लैग, माने स्टॉप हो जाना। स्टॉप तो होगा ना भाई, आपने पढ़ा है डीएनए पॉलीमरेज की अगर एक्टिविटी फॉर्क की तरफ होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ये वाला स्टैंड तो फॉर्क के ऑपोजिट में है ना, तो यहाँ पर से अपना काम करने के बाद स्टॉप, फिर प्राइमर, फिर डीएनए पॉलीमरेज, फिर प्राइमर, फिर डीएनए पॉलीमरेज। उसको हम लेगिंग स्टैंड क्या बोलेंगे? उसको सर हम उसको हम लेगिंग स्टैंड।
लेगिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड और क्या, और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है सर, एकदम एकदम बराबर सर, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। so सर DNA polymerase can show its maximum effort towards the fork, towards the fork. As a result, one strand is continuous, एक स्ट्रैंड आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। कौन से स्ट्रैंड पर हो यार? DNA poly can move towards the fork, यस सर, उसको आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, उसमें आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड होगा, but another strand run backward or opposite to the fork, opposite to the fork, उसको क्या मिलेगा आपको? रन बैकवर्ड और ऑपोजिट टू द फॉर्क, उसको आपको क्या मिलेगा? क्रिएट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एंड इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के जो एक एक फ्रेगमेंट है, देख लीजिए, एक फ्रेगमेंट, ए वाला एक फ्रेगमेंट और ए वाला एक फ्रेगमेंट, उस फ्रेगमेंट को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ईच फ्रेगमेंट कॉल्ड क्या करेंगे उसको? कॉल्ड क्या? कॉल्ड ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? डीएनए के लेगिंग स्ट्रैंड पर जो पीसेस ऑफ डीएनए होता है उसको हम बोले ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है सर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। देन क्या होगा? लेटर आफ्टर डीएनए लाइगेस कैन सील द गैप। देख लीजिए, यहाँ पर डीएनए लाइगेस आ जाएगा, इस गैप को सील कर देगा, एकदम गैप को सील कर दे। डीएनए लाइगेस कैन सील द गैप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लाइगेस, एकदम लाइगेस। अच्छे से देखना, अगर मेरा पेस आपको ज्यादा लगे तो पेस को स्लो भी कर सकते हो आप, यूट्यूब पर ऑप्शन है। आफ्टर डीएनए लाइगेस कैन सील द गैप, कौन से स्ट्रैंड पे करेगा? वो करेगा लेगिंग स्ट्रैंड पे। सील द गैप इन लेगिंग स्ट्रैंड, इन लेगिंग स्ट्रैंड। देन प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। सर एक बात अच्छे से देख लीजिए, लाइगेस के जोड़ने के बाद ये वाला स्ट्रैंड भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहले तो उसमें गैप था, इस गैप की मदद से वाला स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस रहा ना। अगर लाइगेस को आपने यहाँ पर जोड़ने के लिए ला के रखा है तो लाइगेस तो अपना काम करेगा, काम करके एकदम प्रॉपर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिलेगा। तो आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा? आफ्टर दैट आपको कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रैंड मिलेगा, एकदम 3 प्राइम से 5 प्राइम तक, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। तो आपको यहाँ पर से एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिलेगा, एकदम बराबर सर। ठीक है सर, एकदम। और यहाँ पर से भी आपको, और यहाँ पर से भी आपको एक मिलेगा। थ्री प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, डन। देन क्या होगा? देन ट्रोपोआइसोमरेस आ जाएगा, ए वाला ट्रोपोआइसोमरेस काटने के लिए। तो मैंने इसको कैंची से एक स्ट्रक्चर दिखाया, तो क्या आएगा? ट्रोपोआइसोमरेस आ जाएगा। ट्रोपोआइसोमरेस क्या करेगा? वो स्ट्रैंड को काट के आपको प्रॉपर 2 डीएनए बनाया जाएगा। देख लीजिए, पहले था आपके पास एक डीएनए, उसके बाद आप जाए 2 डीएनए। नेक्स्ट क्या होगा? देन चलो नेक्स्ट क्या होगा? देन ट्रोपोआइसोमरेस cut the new DNA strand, new DNA, then create 2 DNA from 1 parent DNA। बस एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। देख लीजिए अच्छे से, इस स्टेप को अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से कैसे किया। पहले लेंथ छोटा था, चलो सर ठीक है सर, ये वाला हुआ आपका रेप्लिकेशन का सीक्वेंशियल प्रोसेस। सर इस प्रोसेस के बाद आपकी, मेरा जो एक स्पेशलिटी है, मैं समराइज, मैं हमेशा समरी पे यकीन रखता हूँ।
पढ़ने में नहीं, इतना सब अगर आपने पढ़ लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ देखना है मैं कितना कम पढ़ के स्कोर कर सकता हूँ। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत समय है। सो अगर इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 3 के रिप्लिकेशन पर, उसको हम करेंगे समरी ऑफ रिप्लिकेशन, क्या क्या क्वेश्चन करने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो आपको 3 नंबर लेक्चर को भी जरूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच। सो स्टे ट्यून्ड।